एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मैथ। जो पढ़ेंगे आज हम स्क्वायर स्क्वायर पढ़ेंगे। ये देखिए, स्क्वायर स्क्वायर पढ़ेंगे। कैसे, मतलब कोई भी दो डिजिट का वर्ग निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, आज हम उसे कैसे सीखेंगे। देखिए, आज हम कैसे सीखते हैं स्क्वायर निकालना। कोई भी दो डिजिट का वर्ग निकालना हो, समझ रहे हैं। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। तो पहले, इसके पहले आपको 10 तक वर्ग याद होना चाहिए। हम अभी याद करा दे रहे हैं। जैसे एक का वर्ग आप जानते ही होंगे, एक का वर्ग एक ही होता है। दो का वर्ग होता है 4। तीन का वर्ग देखिए इसी प्रकार, तीन का वर्ग इसी का मतलब 3 3 9। मतलब ये कैसे आता है, यहाँ देख लीजिए। जैसे मतलब 2 गुणे 2 करेंगे तो ये आ जाएगा, ये जैसे 4 आया। 3 गुणे 3 वर्ग का मतलब होता है 3 3 9। इसी तरह का ये आ जाएगा। ये और 4 का भी याद कर लीजिए। 4 चौको 16। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, इंटर में पढ़ा होगा, तो वर्ग ये आपको याद ही होंगे। और इसी के माध्यम से हम आपको 99 तक के वर्ग निकालना सिखा देंगे। 99 तक में आप यूट्यूब में कहीं भी सर्च कर लीजिएगा। 4 मेथड बताते हैं कि जिसके अंत में इकाई में 0 हो, ये 5 हो, उसका अलग से। तो इसी प्रकार न जाने कितने मेथड रहते हैं, इसी प्रकार लड़के कंफ्यूज में बने रहते हैं। तो आज हम एक मेथड बताएंगे, ओनली एक मेथड, उसी से पूरे वर्ग निकाल देंगे। देखिए, हम आपको जितना बताएं उतना ही अपना कंप्लीट करते जाइएगा, तो आप मैथ में बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये देखिए, 4 तक किए। 5 का वर्ग हम 25 जानते हैं। 6 का वर्ग देख लीजिए 36 होता है। 7 का वर्ग देख लीजिए 49 होता है। 8 का वर्ग 64 होता है। 9 का वर्ग 81 होता है। वैसे तो 9 तक ही में ही काम हो जाएगा। और 10 का भी देख लीजिए, 10 का वर्ग होता है 10 तो अब ये देखिए, अब इनका यूज कैसे करेंगे, इन सारे मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको याद हो गए, यदि आपको ये याद हो गए तो समझ लीजिए कि आपको 99 तक का वर्ग निकालना है। ये चुटकियों में आ जाएगा, ये चुटकियों में। देखिए कैसे, देखो आज कैसे निकालते हैं, वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, यहाँ जैसे निकालना है हमको, आपको ये 9 10 तक याद हो ही गए, तो 10 तक याद हो गए तो 11 सीखेंगे हम। 11 सीखेंगे। देखिए, जैसे 11 का वर्ग निकालना है, एक मेथड से देखना। जैसे इसमें 11 का वर्ग निकालना है, तो 11 का वर्ग में क्या करेंगे, इसमें एक डिजिट है, ये 2 डिजिट है, 2 डिजिट है ना। तो इसमें क्या करेंगे, इसका एक का वर्ग लिखो यहाँ, तो एक का वर्ग लिखोगे एक ही होता है। ये देखिए, एक का वर्ग एक ही, यहाँ 2 अंक लिखो। इसका भी देखिए, इसका भी एक का वर्ग, इसका भी एक का वर्ग करिए, यहाँ भी एक का वर्ग एक ही होता है। ये 0 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। किसी भी संख्या के पीछे 0 का कोई महत्व नहीं है, आगे 0 का महत्व हो जाता है। जैसे कहीं भी लिख लो, जैसे 3 है, 0 3 है, तो इसका मतलब ही होता है 3। ठीक है, 0 कोई मतलब नहीं है। तो इसी प्रकार यहाँ लिख लिया, इसका वर्ग लिखा, एक का वर्ग लिखा, तो इसके बीच में खींच दो और ये कर दो। अभी इसमें देखो, एक का गुणा एक में करो। जैसे 1 गुणे 1, ये 1 लिखा है, 1 लिखा है, 1 गुणे 1 करो और गुणे 2 कर दो। ठीक है, तो ये क्या रिजल्ट आएगा, 1 कम 1 1 2 2 आएगा। ये 2 को तुम यहाँ नहीं रखोगे, एक के नीचे नहीं रखोगे, ये 2 को यहाँ रखो, तो इसके नीचे। जैसे गुणा में करते हैं कि उसके नीचे नहीं लिखा जाता है, जैसे गुणा करते हो 2 2 अंक 3 3 अंक कहीं भी, तो नीचे गुणा लगाते हो कि इसके नीचे कोई भी संख्या नहीं आएगी, आगे से चलेगी। इस प्रकार इसके नीचे करेंगे, ये गुणा हो जाएगा। ये देखिए, इसमें जोड़ दो, 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, यानी पूरा आ गया ना 121 आ गया। ये देखिए, आपको तुरंत आ गया होगा। ये इसी प्रकार अब देखिए, जैसे यहाँ हमने क्या किया, ये कैसे आया, 1 का वर्ग किया, 1 होता है ये वाले का, इसका वर्ग किया और इसका भी ये वर्ग किया है, ये आ जाएगा 1।
अभी अगर यदि आपको इस समझ, और इसका गुणा किया है, इसका गुणा इसमें और इसका फिर इसमें, मतलब ये लिखा है ए एक गुणे दो, ये आया ना, एक एक एकम एक, दो एक दो नहीं दो, ये आ गया, दो यहाँ लिख दिया। यदि आपको समझ में ना आया हो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे, आपको बेहतरीन समझ में आ जाएगी। जैसे ही करिएगा 15 का वर्ग, 15 का वर्ग कैसे निकालेंगे बताइए। जैसे ये 5 लिखा है तो 5 का 25 कर देंगे, ये देखिए आपको याद कराया था, 5 का वर्ग कर देंगे, यहाँ 2 अंक हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसका करो, एक का वर्ग होता है एक ही होता है, ये लिख लो 2 अंक। अब इसके नीचे क्या करेंगे, इसका गुणा करो, एक गुणे 5, 5 एकम 5, और ये 2 का भी गुणा कर दो इसमें भी, तो 2 का भी कर दो, ये क्या आया 5 एक 5 10 आया। अब ये देखिए 10 को कहाँ लिखना है, इसके नीचे लिखना नहीं है, इसके नीचे लिखना नहीं है। 10 को कैसे लिखोगे, यहाँ लिखोगे यहाँ लिखोगे, बस इसको जोड़ दो, 5 आएगा, ये 2 आएगा, ये इसे ये 2 आ जाएगा, ये 225। या आपको पता हो निकल गया होगा, आपको आता भी होगा कि 15 का वर्ग होता है 225। यदि ये बहुत ही क्या कहेंगे, बहुत ही इजी मेथड है। यदि आपको ये आ गया तो 99 तक कोई भी वर्ग निकाल दोगे। जैसे कि आपको अगर ना भी आया हो तो ये एक क्वेश्चन था, दूसरा था, तीसरा देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो, अगर कोई हासिल में भी आ जाए तो मान लीजिए जैसे 23 का वर्ग लिख लो, 23 का वर्ग निकालना है। 23 का वर्ग कैसे निकालेंगे, देखिए 23 का वर्ग निकालेंगे, तीन का वर्ग होता है 9, 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4। यदि इधर लिखना है इस डब्बे में, इधर 2 ही अंक आएंगे, 2 अंक आएंगे 99 तक में। देखिए अगर और से समझाएंगे, 2 ही अंक आएंगे, 2 अंक हो गए, 2 अंक हो गए। अब इसका गुणा कर दो, इसका गुणा करेंगे और फिर इसका भी गुणा कर देंगे इसमें, तो जैसे यहाँ लिख लो 2 गुणे 3 गुणे 2, ये इसका 2 गुणा किया, इसमें किया, 2 दूनी 2 ती 6, 6 दूनी 12, ये आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये 12 को देखो लिखना कहाँ है, इधर लिखना नहीं है, ये 12 को लिखोगे, यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ 1 लिखोगे, इसे जोड़ दो, 9 2 5, ये लिख दोगे, देखोगे ना, ये आ जाएगा 529। ये क्या होता है 23 का, आपने पढ़ा होगा कि ये 25 का 625 होता है, उसी के देख लीजिए 529, उसके थोड़ी पीछे है ना, समझ लीजिए कि 23 की वर्ग है। आप अगर हो तो आप कैलकुलेटर की यूज कर लेंगे, आपको ये मेथड से बहुत जल्दी ही तुम निकाल लोगे। कैलकुलेटर फेल है आपके आगे, हम ऐसा मेथड सिखाते हैं। देखिए और थे देखिए, इससे बड़ा सीखिए। अभी हम कहा था ना 99 तक, क्योंकि 99 तक में ही जो तो डबल अंक होते हैं 9, मतलब इससे फिर 100 से 3 अंक चालू हो जाते हैं। देखिए अब हम आपको 99 का भी करके दिखा दे रहे हैं, इससे बड़ा कोई भी नहीं है। 99 का वर्ग देखिएगा, तो इधर देखिए 99 का वर्ग लिखेंगे तो ये 99 81। अब इसका भी वर्ग लिखो, यहाँ 99 हो गया। अब ये 9 का गुणा करो, 9 गुणे 9, और फिर ये 2 का गुणा कर दो 2, तो ये क्या आएगा 9 81 दूनी 2 एकम 2 2 8 16 162। अब 162 कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे नहीं, ये 2 लिखो और 16 बचा तो यहाँ लिख दो 16, ठीक है पूरा इसके नीचे। अब इसको पूरा कर दो, जोड़ दो, क्या आएगा, ये 2 आएगा 10, 8 2 10, तो 8 तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, 10 आएगा ना, 8 2 10 आएगा, 10 आएगा। तो ये 10 के लिए क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, एक हंसी ले लेंगे, ये हंसी में लग जाएगी। अब ये 6 1 7 7 1 8 लिख देंगे, 9 8 1 9, ये पूरा देखिए ये वर्ग निकल आया। आपको बताओ आया ना समझ में मेरे द्वारा। आप किसी भी, मैं 99 तक निकालती हूँ, आप ट्राई करिएगा, कोई भी 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51, आपको ये होमवर्क है, निकालिएगा। आप निकालिएगा 60 70 का, 80 का, 85 का, 86 का,
88 का, 89 का, कोई भी निकालिएगा, सभी निकल आएंगे। और यदि न निकले तो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर कमेंट कर सकते हैं। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इनका भी निकाल के दे देंगे अगर आपको प्रॉब्लम होती है इसी मेथड से। यदि मेरे द्वारा ये समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार आपको नए नए वीडियो मिलेंगे नॉलेजफुल। हम आपको बेहतरीन मैथ सिखा देंगे। मैथ जो लोग समझते हैं कि मैथ एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, टफ लगता है लोगों को, अगर उसको सही बारीक तरीके से समझा जाए तो मैथ से कोई इजी सब्जेक्ट नहीं है। यदि और देखा जाए तो मैथ से कठिन कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, समझे। तो इसी प्रकार आज का हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। यदि मेरे द्वारा समझाया गया हो, मेरे द्वारा कुछ समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।